कृष्ण राधे राधे श्री हरिदास। और अब मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने आपको भी जाते वक्त जब मैं हरिद्वार गई हूँ, कल हम वापस आए हैं। परसों रात को मैं निकली थी हरिद्वार के लिए। 9-9.5 घंटे लग जाते हैं। तो जब हम हरिद्वार पहुँचे तो मैंने वो लीला आपके लिए डाली थी कि प्रभु ने एक आज्ञा दी है स्नान करने की। तो वो हरिद्वार था जहाँ हमें स्नान करना था। हम उसी रूप वहाँ पहुँचे और लीला में एक पार्ट और मैंने बताया था, जल्दी जल्दी आपको लीला बताई थी कि उसमें माता की एक बहन आती है और जो एक गाड़ी में बहुत सारे बर्तन और ये भेंट लेके आती है और वो कहती है कि तुम मुझे तो कुछ देते नहीं हो, अपनी ही माँ को सब देते हो। ठीक है, ये लीला थी। लीला में एक पार्ट था कि वो बड़े बड़े बर्तन उसमें दिखा रही थी। उसमें पीतल के बड़े बड़े बर्तन थे, देग थे, ये सारी वस्तुएं थी। ठीक है, और साथ में एक पोटली थी। उस पोटली में कुछ धन था। क्या धन था कुछ पता नहीं था। तो अब हुआ क्या, अब जो चीज़ पूर्ण हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं बताऊँगी। अभी और भी कुछ लीलाएं हैं जो पूर्ण होनी बाकी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं। और प्रभु ने कहा है कि जो इन लीलाओं को पूर्ण होने में सहयोग देते हैं उनको भी उसकी कृपा मिलती है। खैर, वो मैं बाद में बताऊंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह हुआ कि जब हम हरिद्वार कल सुबह पहुँचे, हमने 5:30 बजे सुबह में हमने वहाँ हरिद्वार में स्नान किया। जब हम हरिद्वार स्नान के लिए हमने गाड़ी पार्क की तो गाड़ी में हमारे ड्राइवर भैया ने पोटली में कुछ चीज़ बंधी हुई थी और वो देते हुए सोना को बोला कि इसे जल में प्रवाहित कर देना। तो सोना ने पूछा इसमें क्या है भैया? तो उन्होंने बोला कि आप देख लो दीदी, कुछ पुस्तक है। तो सोना ने उसको खोल के देखा। जब खोल के देखा तो उसने मुझे बुलाया। तो आप जानते हैं प्यारे भक्तों, उसमें क्या था? उसमें श्री भागवतम जी थी। ये देखकर सोना ने बोला इसे क्यों आप बहा रहे हो? बोले ये मेरी नहीं है, ये किसी भक्त मतलब हमारे पड़ोसी ने हमको बहाने के लिए मतलब जल में प्रवाहित करने के लिए दी है। लेकिन जब उसको देखा तो वो पूर्णतः सही थी, कहीं से भी कोई पेज कुछ भी खराब नहीं था। और वो सन 89 की मतलब पुस्तक है। और हमारे यहाँ भागवतम जी नहीं है। जब ये चीज़ हमने देखी तो सोना बोली कि दिव्या क्या करना चाहिए? तो ये बात मैं आपको बताऊं कि भागवतम स्वयं श्री कृष्ण है, ये समझ जाइए। और वो जो देवी आई थी जो हमको चीज़ दे रही थी, उन्होंने पोटली में बंधा हुआ धन भी हमको दिया था जब हम हरिद्वार पहुँचे। तो वो पोटली में ही भागवतम जी थी। तो अब आप समझ रहे हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण की भागवतम। इससे बड़ा धन कोई नहीं हो सकता, वो लोक में भी और परलोक में भी। इस बड़े धन से, इस पुण्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो कल हमारे घर शाम को जब हम हरिद्वार से हम 12 बजे सभी दर्शन करके, माँ मनसा देवी के दर्शन, माँ चंडी के दर्शन, सभी को जल अर्पण और सब करने के बाद 12 बजे हरिद्वार से हम निकले और शाम को 6:40 पर हम वृंदावन वाले रोड पे पहुँचे। हमने सोचा टाइम बहुत बाकी था। उसके बाद हम वहीं से मुड़कर हमने बिहारी जी के दर्शन किए। शरद पूर्णिमा की भी बहुत सारी तैयारी होनी है लाला की, तो उसी के लिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा बहुत ही बड़ा त्यौहार है। उस पर प्रभु कृष्ण को यानी बाके बिहारी जी स्वरूप में भगवान बाके बिहारी जी को यानी हमारे लाला करुआ बिहारी जी को, जो कि पिछली साल मनाई गई थी, बंसी धारण करते हैं प्रभु शरद पूर्णिमा के दिन। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं प्रभु। चांदनी में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन खीर बनाई जाती है, मतलब बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उसी की तैयारी के लिए हमको कुछ चीज़ें खरीदनी थी जो हमने कल फिर वृंदावन से वो ली। प्रभु के दर्शन किए। बाके बिहारी जी कल सखी रूप में मतलब सुशोभित थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके दर्शन पाकर हम रात को 11 बजे अपने घर आगरा पहुँचे। यहाँ आगरा पहुँचने के बाद आज सुबह पुनः एक लीला हुई थी जिसमें प्रभु स्वप्न में आए। और मतलब ये स्वप्न मेरा था जिसमें प्रभु आए हैं, लेकिन मैं आधा स्वप्न भूल गई और देखा कि मतलब सुबह मेरे पास फ़ोन आया पंडित जी का कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, ज़रा देखो कौन है भाई, सॉरी। तो उसमें पंडित जी ने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ और आपको ये
दर्शन जो है करने के लिए उन्होंने बताया। देखो मैं भूल जाती हूँ जब कोई ऐसे बीच में आ जाता है, सॉरी। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे तिरुपति बालाजी की सेवा करें, और इस प्रकार भगवान स्वप्न में भी आए और घर में भी आज सुबह आ गए, और उनको उन्हीं की पसंद का भोजन आज जो है पवाया है। और उसके बाद मतलब सारी चीज़ें हैं, अभी और भी लीला है जो पूर्ण होनी है, तो उसके लिए अब हम कार्य कर रहे हैं। अब जैसे ही जो भी लीला होगी मैं आपको बताती जाऊंगी। बाकी अभी और लीलाएं बाकी हैं जो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके। खूब सारा प्रेम सभी भक्तों को। और हाँ, एक और बात, जब मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई तो एक डुबकी मैंने सभी भक्तों के नाम की भी लगाई थी। खूब सारा प्रेम आप सबको। राधे राधे, श्री हरिदास।